हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेंडिंग प्रदेश, जहां आपको झारखंड के गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और उसकी तैयारी के लिए स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। आज के टॉपिक है झारखंड प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कैम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके सारे एस्पेक्ट्स को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। किसी स्कैम का पता कैसे चला, ये जो छात्रवृत्ति घोटाला हुआ है किनके समय में किया गया था, और अभी वर्तमान में हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा इस पर क्या क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं। सो विदाउट फर्दर एनी डिले लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि छात्रवृत्ति देने का आखिर प्रावधान क्या है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो स्टाइपेंड दिया जाता है स्टूडेंट्स को, उसका क्या क्या क्राइटेरिया है। 5वीं कक्षा तक पढ़ने वाले छात्रों को सालाना 1000 यानी एक साल में 1000। 6th से 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को सालाना कितना है 5700। और जो छात्रावास यानी कि जो हॉस्टल में पढ़ रहे हैं उनके लिए 10,700 रुपये। ठीक, यानी स्कॉलरशिप देने का जो भी क्राइटेरिया है वो क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं आखिर ये छात्रवृत्ति घोटाला है क्या। कल्याण विभाग में प्री मैट्रिक के अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली करोड़ों रुपए की छात्रवृत्ति में फर्जीवाड़ा हुआ है। डीबीटी के जरिए लाभुकों के पैसे दूसरों के खाते में ट्रांसफ़र कर दिए गए। छात्रों के लिए वर्ष 2019-20 में केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार को 61 करोड़ रुपए दिए थे। कितने दिए थे? 61 करोड़ रुपए। लेकिन इनमें से करीब 23 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा किया गया है। यानी कि ये जो स्कैम है ये टोटल कितने करोड़ रुपए का है? 23 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं ये छात्रवृत्ति घोटाला का पता आखिर कैसे चला। रामगढ़ के दुलमी स्थित फैजुल रज्जा मदरसा में सबसे पहले इसका खुलासा हुआ। ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप ध्यान से इसे समझिएगा। यहाँ महिला पुरुषों को 7वीं 8वीं का कक्षा छात्र बताकर छात्रवृत्ति दे गई है। यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पर है नहीं, लेकिन जो भी वहाँ के अडल्ट हैं, जो महिला है, जो पुरुष मेल फीमेल सिटीजन्स हैं, उनको 7th और 8th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट्स बताकर स्टाइपेंड दे दिया गया है। अंजुमन कमेटी ने रामगढ़ डीसी को आवेदन दिया तो दुलमी के बीईओ सुरेश चौधरी व कल्याण पदाधिकारी आलोक मित्रा ने जांच की। पता चला कि मदरसा 1.5 साल से बंद है। यहाँ से शुरुआत होता है इस स्कैम का पता चलने का। फर्जीवाड़े में बिचौलियों ने ऐसे कई लोगों को भी शामिल किया जो स्टूडेंट्स नहीं थे, जिनकी उम्र चाचा चाची दादा दादी की है। बाद में लोहरदगा समेत धनबाद समेत अन्य जिलों में जांच करने पर इस घोटाले की पुष्टि हुई। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं छात्रवृत्ति घोटाले को आखिर अंजाम कैसे दिया गया। जो बिचौलिया थे उन्होंने क्या प्लानिंग की थी। बिचौलियों ने बुजुर्गों को फॉर्मूला दिया कि आपके खाते में 10,700 रुपये आएंगे, इसमें से आधा आपका होगा और आधा हमारा। इस हिसाब से करोड़ों रुपए वैसे लोगों को चले गए, उनके जो डीबीटी किया जाता है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र कहते हैं हम लोग, ऐसे लोगों के पास गए जो कि स्टूडेंट्स नहीं थे। लाभुक छात्रों से आधार कार्ड और फिंगरप्रिंट लिया गया, लेकिन डीबीटी के माध्यम से पैसे उनके खाते में नहीं जाकर दूसरे के खाते में गए। बिचौलियों ने पासवर्ड में हेरा फेरी कर इस काम को अंजाम दिया। यानी कि पासवर्ड में हेरा फेरी की गई थी। इसी छात्रवृत्ति घोटाला से एक और इंटरेस्टिंग किस्सा है जो कि धनबाद ज़िला का है। धनबाद ज़िले के इंदिरा गांधी मेमोरियल हाई स्कूल में सिर्फ 3 कमरे हैं। यहाँ 80 बच्चे ही पढ़ते हैं, लेकिन 2019-20 में यहाँ 323 बच्चों की छात्रवृत्ति दी गई। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कितना इंटरेस्टिंग तरह से ये घोटाला किया गया है कि सिर्फ 80 बच्चे हैं, मतलब 3 ही कमरे हैं तो कितने स्टूडेंट्स हो सकते हैं मैक्सिमम। यहाँ तो 80 भी ज़्यादा ही लग रहा है, लेकिन स्कॉलरशिप कितने बच्चों का आया है? 323। छात्रावास में रहने वाले बच्चों को ही यह वजीफ़ा दी जाती है, पर यहाँ तो कोई हॉस्टल ही नहीं है। फिर भी हॉस्टल होने की बात का 323 गलत लोगों को छात्रवृत्ति मिली। तो आप देख सकते हैं ये स्कैम कितना गहरा है। अब लास्ट स्लाइड में हम लोग समझते हैं कि ये सारा स्कैम बाहर आने के बाद हेमंत सोरेन का क्या कहना है। दुमका स्थित खिजुरिया आवास में
मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व कल्याण मंत्री डॉक्टर लुइस मरांडी, जो कि अभी दुमका से बीजेपी के कैंडिडेट हैं, कल जिस समय मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं उसके एक दिन बाद इसका चुनाव होना है दुमका में, के कार्यकाल में हुए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र डीबीटी छात्रवृत्ति घोटाले की राज्य सरकार जांच कराएगी, ये हेमंत सोरेन ने कहा है। अब ये एक चुनावी मुद्दा भी हो सकता है क्योंकि ये चुनाव का समय है और ये घोटाला है, ये डॉक्टर लुइस मरांडी के टाइम पर हुआ था। आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। इसके लिए मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, झारखंड के मुख्य सचिव वर्तमान में कौन है, सुखदेव सिंह, को जांच के लिए आदेश भी दे दिए गए हैं। और हेमंत सोरेन, कोई भी सरकार तो बोलेगी ही कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी, कार्रवाई होगी कड़ी से कड़ी। आप अब क्या ये दोषियों को सज़ा मिलेगी क्या इसमें, या फिर ये भी एक चुनावी मुद्दा बनकर रह जाएगा? आपकी क्या राय है? लेट अस नो योर थॉट्स ऑन दिस टॉपिक इन द कमेंट सेक्शन. इफ़ you appreciate our efforts, let us know and share this video maximum with your friends. Thanks for watching this video.